ये एमसीक्यू मिला के और ये मैप और केस बेस मिला के आपके 33 नंबर बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप अटैक करना मेरे भाई से रिलेटेड आपके पहले चैप्टर में, चाहे वो लॉन्ग बन जाए, ये 2 नंबर का बन जाए या 1 नंबर बने, आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर उसी तरह से आप जब सेकंड चैप्टर में आओगे तो सेकंड चैप्टर में आपकी जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या की संक्रमण अवस्था आपको ढूंढनी है, जिसमें कि आप भाइयों, तो मेरे भाई आप क्लास 12 में जो 24 फरवरी को एग्जाम है मेरे भाई, उस ज्योग्राफी के लिए आपके सामने एक सटीक चीज बता रहा हूं मैं आपको। जो चीज में आपको इसमें कुछ पिछले 10 सालों के जो टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं मेरे भाई, बस अगर आप उसको कर लिए तो समझो आपका काम पे पूरा हो जाएगा। तो बस एक पॉइंट याद रखना, जो मैं आपके सामने पर्टिकुलर लेके आया हूं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है। ये चलो पता भी है तो, लेकिन आपके सामने जो ये मेटा ये है, जो सबसे मेन चीज जो अभी मैंने आपके सारे प्रीवियस 10 सारे 10 सालों में जितने पेपर हुए, जो टॉपिक बार बार रिपीट हुए, वो सारे टॉपिक मैं अभी आपके सामने डिस्कस करके बताऊंगा किस तरीके के टॉपिक है, क्या है, मतलब दोनों बुक का हो जाएगा विद मैप, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम आपके सामने कि जो ये आपके पहले मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, इसमें जो आपके 8 चैप्टर है, जिसमें कि पहला चैप्टर आपको भाई ध्यान से सुनना बस एक एक पॉइंट को, पहला चैप्टर आपके 3 नंबर का है, दूसरा और तीसरा मिला के 8 नंबर का है, जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ये तीनों मिला के आपके 19 नंबर का है, जहां से यहां से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, अब 5 नंबर के मैप वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो 35 नंबर ये हो गए। फिर आपके भारत भूगोल और अर्थव्यवस्था, लोग एवं अर्थव्यवस्था, पहला चैप्टर आपके 5 नंबर का, दूसरा आपके 3 नंबर का, यहां से तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा, ये मिला के आपके 10 नंबर का है, और ये दोनों आपके यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस, सातवां आठवां ये 7 नंबर का है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या ये आपके 5 नंबर के हैं। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। ये टोटल मिला के आपके ये हो जाएंगे, अब 5 आपके मैप पे हो जाएंगे। तो मेरे भाई इतना तो कर लिया, इससे पहले वाली वीडियो करवाई थी वो भी आप जरूर कर लेना। जो मेन चीज है आपके सामने, वो चीज आप देखो मेरे सामने, आपके सामने आके कि भाई पहला चैप्टर जो आपके सामने पहला चैप्टर है, आप पहली वाली बुक के, तो देखो एक तो पर्यावरण कह रहे हैं यहाँ पे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। मेरे भाई ये टॉपिक अगर आपको जहां दिखे पर्यावरणीय निश्चयवाद, आप उस टॉपिक को अभी कर लो, वहां से आपके क्वेश्चन बनेगा। भाई ये पिछले सालों का रिपीटेड टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक नवनिश्चयात, आपको एक समझ आ गया, एक तो पर्यावरण निश्चयवाद आ गया, एक नवनिश्चयात वाला क्वेश्चन आ गया, एक प्रौद्योगिकी आ गया। आपके यहां से ये 3 टॉपिक ही सिर्फ करने हैं आपको। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड आपके पहले चैप्टर में, चाहे वो लॉन्ग बन जाए, ये 2 नंबर का बन जाए या 1 नंबर बने, आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर उसी तरह से आप जब सेकंड चैप्टर में आओगे तो सेकंड चैप्टर में आपकी जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या की संक्रमण अवस्था आपको ढूंढनी है, जिसमें कि आप एक ही मृत्यु दर, जन्म दर एक बढ़ती है, एक दोनों भी बढ़ती रहती है। जन्म दर क्या होता है, कभी कभी स्लोली बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है। जन्म दर जो होता है आपका कभी कभी दोनों बहुत कम हो जाता है। तो ये जनसंख्या संक्रमण की अवस्था बताने, जो कि 3 अवस्था होते हैं, ये आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे। जन्म दर मृत्यु दर दोनों इंक्रीज होता है और जन्म दर मृत्यु दर दोनों धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है भाई, तो समझे, ये पॉइंट हो गया। तो यहां से आप ये 2 पॉइंट कर लो, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि वाला और संक्रमण अवस्था वाला। ठीक है भाई, तीसरे चैप्टर में आओगे तो एक मानव विकास वाला टॉपिक आ जाता है, सतत विकास वाला, अंतरराष्ट्रीय तुलना वाला, और मानव विकास के 4 स्तंभ। एक तो ये आपके क्वेश्चंस में अभी तक के रिपीटेड क्वेश्चन है। जो मेन चीज है मैं आपके साथ सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल तक मिल जाएगा आपको, बस उतना पी के जाना बस सफिशिएंट होगा। ये टॉपिक अगर आपको तीसरे चैप्टर से कर लिए तो आपको इतना सफिशिएंट है। चौथे चैप्टर में फिर आपके डेयरी कृषि वाले या सहकारी कृषि वाले टॉपिक करना है, रोपण कृषि वाले, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, और वाणिज्य वाले। ये तीनों क्वेश्चंस में आपके एक क्वेश्चन पक्का ही आ जाएगा। एक सामूहिक कृषि ये भी आ जाता है। 5वें चैप्टर में स्वामित्व के उद्योग, एक तो सार्वजनिक होता है, निजी होता है, संयुक्त होता है, ये पॉइंट आप कर लेना। एक स्वच्छंद और ये प्रौद्योगिकी उद्योग। अगर आप इनमें से 5वें चैप्टर में से आपको सिर्फ ये टॉपिक करने हैं, अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो लास्ट जितने सालों में पेपर आए हैं वही आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। समझ आ रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट आ जाओ आपके सामने, फिर छठे चैप्टर में से ग्रामीण और नगरीय की बात है, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा है, स्वेज नहर से बात कर रहा है, जल परिवक्षण का भी आ रहा है। समझे मेरे, ये कह रहा है जल
परिवहन और यहाँ से मानचित्र वाला भी आ सकता है आपके, तो ये पॉइंट याद रखना। वैसे आपके 33 नंबर जो है एमसीक्यू और मैप और केस बेस से ही 33 नंबर आपके बन रहे थे, ये पॉइंट याद रखना। जो 33 नंबर आपके बनेंगे 33 मार्क्स, ये एमसीक्यू मिला के और ये मैप और केस बेस मिला के आपके 33 नंबर बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप अटैक करना मेरे भाई। तो ये छठा हो गया। सातवें में आपको ये बता दिया, सातवें अंतरराष्ट्रीय सुएज नहर जल परिवहन, यहाँ से मानचित्र भी आ जाएगा। फिर आठवां चैप्टर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आ सकता है, व्यापार की तुलना आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आ सकता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी बने हुए हैं, तो इतना पॉइंट समझ आएगा। पहली बुक में आपको जो ये जितने 8 के 8 चैप्टर है, जो जो टॉपिक बताए हैं इतना कर लो, इतना सफिशिएंट है। लास्ट हर साल में रिपीट हुआ है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया था यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया ना किस तरीके से रिपीट हुआ है, तो मेरे भाई वही सारी चीजें आपके सामने आ गया। फिर आपके सामने सेकंड बुक है। अब आज जो सेकंड बुक में देखते हैं, जो कि आपके सामने भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। चलो भाई, इसमें पहला चैप्टर आपके जनसंख्या घनत्व के बारे में है, यहाँ से केस बेस्ड लास्ट ईयर बना था। सेकंड चैप्टर में नगर बस्ती, एक आधुनिक बस्ती। आधुनिक बस्ती में आपके 3 तरह की बस्ती है, एक तो आपकी गुच्छित बस्ती है, अर्धगुच्छित बस्ती है, और यह बस्तियां मतलब पल्ली बस्ती है। तीसरा स्मार्ट सिटी, यह आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन स्मार्ट सिटी से आया हुआ है। तीसरे चैप्टर में आओगे रबी फसल और खरीफ क्रॉप से क्वेश्चन देखना है, और भारतीय कृषि, जो कि आपके 2 तरीके के डेटाबेस है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब कि अच्छाइयां बुराइयां दोनों भारतीय कृषि के, तो ये पॉइंट आपको करके जाने। ये मेरे भाई जितने भी तगड़े तगड़े एनालाइजर ये आपको करके ही जाने, ठीक है। अगर ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो अगर कोई इंग्लिश का है तो प्लीज आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक भाई। ये पॉइंट हो गया। अगर आप इंग्लिश वाले तो कमेंट करो, तो भाई इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। अगला, भारत में कृषि योग्य भूमि और यहाँ पे भू संचार और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार कर लो। अब भू वाला, भू संचार, ये इंपॉर्टेंट कर लो। तो ये तीनों चैप्टर हो गए। अब चौथे में आ जाओ। चौथे में आपके सामने मेरे भाई क्या है, चौथे में आपके जल संरक्षण, तीव्र औद्योगिकरण और कृषि और जल। मेरे भाई याद रखना, ये जो आपके सामने अभी तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है। फिर आपको यहाँ पे यूज कृषि और जल में एक वैधानिक उपाय बताना है। क्या दिखाना है यहाँ पे, वैधानिक उपाय। तो ये जो वैधानिक उपाय है, इसको आप याद कर लो। वैधानिक उपाय करना है, जिसमें कि 3 उपाय थे। एक तो जल अधिनियम लागू किया गया था। आप मतलब कि जब भी कृषि और जल के बीच की बात होगी, तो सरकार ने बोला कि भाई जल बचाना है, उसके लिए 3 वैधानिक उपाय था। एक तो जल अधिनियम 1974 था, फिर प्रदूषण का निवारण करना था, ठीक है, नियंत्रण था, ये बारी इसके पॉइंट हो गए। फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था, जल उपकरण अधिनियम 1977 में था। जहां पे भी आपको कृषि वाला पॉइंट आएगा, वहां पे ये चीज यूज करना है। और मेरे भाई आपको हमेशा मस्ट करना, आपको आंसर राइटिंग में बहुत सारी चीजें, जिसमें कि आपको भाई मैप यूज करना है मोस्टली टाइम, अदरवाइज भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, आपके पेपर बेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब मैप ही होता है, मतलब मोस्टली चीजें। फिर आपके सामने अगर ये सारी चीजें आ जाए, किसान लोगों के द्वारा पानी का ज्यादा उपयोग करते हैं, और बढ़ती जनसंख्या कारण जलवायु में परिवर्तन के पिछले दशकों के मुकाबला इस बार थोड़ा सा डाउन, धीरे धीरे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पानी की जो लेवल था पहले वो कम हो रहे। तो आप ये जब भी कृषि और जल की बात आएगी, आप इसको वहां पे यूज कर सकते हो। ये तीनों अधिनियम यूज कर देना, लास्ट ईयर में पेपर में था, तो बच्चों ने यूज किया हुआ था। ये मेरे भाई आपके दूसरे चैप्टर में क्या 4 तक हुआ। और भाई जो चैप्टर सर है, मैं अभी जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें बता दूंगा। उसके अलावा आपके सामने मैंने क्वेश्चंस रखा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बने थे 5 नंबर वाले में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो कि भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से किया जाता है। फिर उस तरीके से आपके पास क्वेश्चन था भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तु संरचना, फिर आपके हवाई परिवहन, फिर आ गया ठोस विशिष्ट और ठोस, मतलब इसमें ऑप्शन भी आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चंस था, ठीक भाई। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर, रोपड़ कृषि बार-बार पूछा है, बाजार से ली सब्जी खेती देखो, उद्यान कृषि पूछा है, रेल मार्ग पूछा है, जल परिवहन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन पूछा है, ठीक भाई। और ये प्रायद्वीप पठारी से क्वेश्चन पूछा है। फिर आपके सामने प्राकृतिक प्रबल शक्ति से, फिर नगर गांव से, ठीक है, गुच्छित बस्तियों, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है। मानव विकास के स्तर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपके मानव विकास स्तर के कारण लिखाना है, और यहाँ पे जल संसाधन। तो आपको सारी चीज समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह क्वेश्चन है। ये आपके वर्ल्ड मैप है, ये सारी चीजें मेरे भाई आपके सामने आया हुआ है। तो बस मैं ये चीज बताना चाहता हूँ आपको, भैया बढ़िया तरीके से ये कर लो, बढ़िया हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं, अभी आपके सामने और भी चीजें बहुत जल्दी आ जाएगी। आप लोग बस भाई जितना चीज बताएं, इतना टॉपिक अभी में तैयार कर लो, और मैप तैयार कर लो। मैप ऑलरेडी अपलोड है, नहीं तो आपके कल तक मैप भी अपलोड हो जाएगा, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।